लियो, आप कैसे हैं? चैनल पर और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। लियो, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वही लें जो आपसे मेल खाती है और जो आपकी स्थिति पर लागू होती है। जो नहीं होता है उसे बस छोड़ दें। अपने चंद्र और लग्न राशि को भी देखें, क्योंकि वे इस बारे में कुछ और जानकारी देते हैं कि क्या होने की संभावना है। ठीक है, आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं ताकि देखें कि आपके मार्गदर्शक आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए देखें लियो कि आपके लिए क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ हम प्यालों की रानी, प्यालों का 5 और भाग्य का चक्र से शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपने कोई बहुत कीमती चीज खो दी है ना? या कोई सोचता है कि उसने आपको खो दिया है, कोई मानता है कि उसने आपको खो दिया है और वो वहीं उदासी में, दुख में है। ये देखे बिना कि यदि आप अनुमति दें तो उनके पास आपको वापस पाने की संभावनाएं हैं। क्योंकि मुझे सिंह अब तक की अपनी उपलब्धियों को लेकर भावनात्मक रूप से काफी आश्वस्त दिखता है। मैं बहुत बदलाव भी देखता हूँ, क्योंकि भाग्य का पहिया है। रिश्तों में बदलाव और मौजूदा बंधन में भी बदलाव। और भी अधिक यदि मौजूदा बंधन ठहराव भावनात्मक रुकावट की स्थिति से गुजर रहा है, जहां आप महसूस नहीं करते हैं या दूसरा व्यक्ति महसूस नहीं करता है, किसी तरह बंधन के साथ सामंजस्यपूर्ण, है ना? आप दोनों में से एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता, धैर्य, करुणा, समर्पण दिखा रहा है और दूसरा किसी तरह वहां है, जैसे खोया हुआ, जैसे ये व्यथित, ये नहीं जानते हुए कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है। शायद वे आपकी भावनात्मक सुरक्षा के सामने शक्तिहीन महसूस करते हैं कि आपके पास चीजें बहुत स्पष्ट हैं, चीजें बदल रही हैं और निश्चित रूप से आप उस बंधन को किसी अन्य तरीके से देख रहे होंगे। अगर ये बात तुम्हें छूती है तो भूलना मत। अगर तुम ही प्यालों की रानी की इस स्थिति में हो और खुद को ऐसा महसूस करती हो, तो तुम सच्चे प्रेम से कम बिल्कुल कुछ भी कभी स्वीकार नहीं करोगी। सच्चा, वफादार, समर्पित, दयालु, सम्मानजनक, जो लियो की सराहना करे, जो विनम्र हो, जो उसका दर्पण, उसका प्रतिबिंब हो और जो हर उस चीज के लिए मौजूद हो जिसके लिए उसे होना चाहिए, और जीवन एक रिश्ते में जो प्रस्तावित करे। क्योंकि कपों की रानी कुछ भी नहीं देती और अपना दिल तो बिल्कुल नहीं। ऐसे किसी इंसान को जो उस स्तर तक, उस भावनात्मक विकास और परिपक्वता तक पहुंचा ही न हो। जब कोई प्यालों के 5 पर हो तो बातें ऐसी नहीं दिखती। सोचो, प्यालों की रानी बनने तक उसे कितना दूर जाना है। ये व्यक्ति अभी प्यालों के 5 की ऊर्जा में है। पुल के नीचे अभी बहुत पानी बहना बाकी है, लेकिन उससे आगे वहां भाग्य का चक्र है और चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। तुम्हारे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच की भावनात्मक सच्चाई बदलती है, या किसी दूसरे की तुम्हारे प्रति एक संदर्भ बदलता है, और वे फैसले भी जो तुम ले रहे हो, ये सचमुच बहुत सही फैसले हैं। उन बातों को लेकर भी जो शायद अभी तुम्हें खुद नहीं पता कि आगे होने वाली हैं। भाग्य के चक्र के अनुसार ये कुछ बहुत अनुकूल, बहुत जरूरी और जिसे टाला नहीं जा सकता वैसा है। तुम्हें इस बदलाव के साथ चलना चाहिए, क्योंकि तुम उन चीजों को पीछे छोड़ रहे हो जो अपना एक चक्र पहले ही पूरा कर चुकी हैं। इससे सावधान रहें कि देखें कि ये मुझे क्या बताता है। आप एक ऐसे रिश्ते के साथ उत्कृष्ट रूप से अच्छा महसूस करने से, जहां वास्तव में सब कुछ पूर्ण था, आधा महसूस करने, गलत समझे जाने, बहुत दुखी होने या आप किसी शोक से गुजर रहे हैं तक जा सकते हैं। भाग्य चक्र भी स्थिति में बदलाव का साथ दे रहा है ना? तुम अपनी स्थिति पर जो वास्तविकता सबसे ज्यादा लागू हो वही मानोगे। भाग्य का पहिया ऐसे मौके खोलता है जो आपको बदकिस्मती या लगातार चल रही खराब अवधि से बाहर निकालते हैं। ये आर्थिक क्षेत्र में भी अवसर खोलता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्रभाव बदलता है। ये रिश्तों के संदर्भ में अवसर खोलता है। फिर अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिहाज से अपनी भावनात्मक स्थिरता फिर से पाना है, तो तुम फिर से प्यालों की रानी वाली उस जगह पर आओगे या किसी ऐसे व्यक्ति से दोबारा जुड़ोगे जो तुम्हारी उस सच्चाई का हकदार हो, अगर यही तुम्हारा संदर्भ है। भाग्य चक्र बहुत शुभ कार्ड है, क्योंकि ये तुम्हें उन कुछ बाधाओं से भी आगे बढ़ने देता है जिन्हें तुमने सचमुच रुकावटें समझा था। लेकिन याद रखो, भाग्य का चक्र हमेशा तब प्रकट होता है
जब कोई हाल के अतीत में अपने लिए सही फैसले लेता है, क्योंकि वो उस हकीकत के सामने आगे बढ़ना चाहता है जो ठहरी हुई हो सकती है या अब उसे संतुष्ट नहीं करती। तो आप अन्य प्रकार के निर्णयों के साथ अपने जीवन को नवीनीकृत करके विकास और गति का साथ देते हैं, किसी चीज का दृढ़ संकल्प लेते हैं। आप अपने प्रेम जीवन को नवीनीकृत कर सकते हैं। आप अपने कामकाजी जीवन को नवीनीकृत कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जो आज आपके पास नहीं है और आपको दुखी महसूस कराता है, वो स्वचालित रूप से बदल जाता है। अवस्था विकसित हो जाती है, क्योंकि वे आपको वो लेने का अवसर देते हैं जो आपकी पहुँच में है, और जो आपने खो दिया है उसके लिए विलाप नहीं करते हैं। क्योंकि अगर भाग्य चक्र है, तो एक नया रिश्ता बह सकता है, एक नया संदर्भ भी उभर सकता है। अगर रिश्ता पहले से है, तो वो ज़्यादा गतिशील हो सकता है, रुकावट खत्म हो सकती है, और तुम खुद को उस व्यक्ति से संभाला हुआ, सहारा मिला हुआ महसूस कर सकते हो। जैसे भी हो, वे सभी परिस्थितियाँ जिन्हें आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आप उनका अपने पक्ष में लाभ उठा सकें, वे हो रही हैं, और आपके लिए परिवर्तन बहुत, बहुत अनुकूल होंगे। अच्छा, यहाँ प्यालों का 5 है। 5 तुम्हारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या है। माफ़ करना, ये सिक्कों का 5, संयम का पत्ता और डंडों का 10 है। कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि दंडों का 10 बहुत से बोझों और ऐसी कई स्थितियों का संकेत है जो हमें तनाव दे रही हैं, हद से ज़्यादा दबा रही हैं, थका रही हैं और सीमित कर रही हैं। हम कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण पाने ही वाले हैं। भाग्य चक्र हमें यही बताता है ना? इसलिए जब हम चक्र बदलते हैं, कुछ चीज़ें पिछले चक्र में छोड़नी पड़ती हैं। बस हो गया, दोष ढोना बहुत हो गया, दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ ढोना बहुत हो गया, दूसरे लोगों के सपनों पर कब्जा करना और अपने सपनों को स्थगित करना बहुत हो गया। ये वो क्षण है जब हमें उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हम पे बोझ हैं और हमें अपनी उपलब्धि की ओर बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि डंडों के 10 में होना तुम्हें कमी से और अधिक समय तक चिपके रहने भी दे सकता है ना? क्योंकि वहाँ आपके पास एक 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही हमें अभावों के बारे में बताते हैं। अभाव, भावनात्मक अभाव या बहिष्कार। हम अभाव महसूस करते हैं, बहिष्कृत महसूस करते हैं, या हम किसी चीज़ में गरीब महसूस करते हैं, है ना? और 5 ऑफ पेंटिकल्स प्रकट हुआ। खैर, क्या आप इस समय भावनात्मक और वित्तीय संसाधनों को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं? या आप उसी में अटके हुए हैं जो आपके पास नहीं है, और इसमें नहीं कि आप इस समय क्या हासिल कर सकते हैं। यदि आप उन अवसरों का लाभ उठाएं जो आपके हाथ में है, ये देखना होगा कि क्या आप समस्याओं, समस्याओं से अधिक जुड़े हुए हैं, और आप ये देखने में सक्षम नहीं हैं कि एक रास्ता है। यूं ही नहीं, वहां भाग्य चक्र है। यूं ही नहीं, वहां ये संभावना है कि संयम तुम्हारे लिए नई ऊर्जाएं लेकर आए। संयम चीजों को व्यवस्थित करे, कि संयम तुम्हें मध्यम मार्ग पर चलना शुरू करने की ओर ले जाए, कि जो आज संकट दिख रहा है वही एक बड़ा आशीर्वाद बने। क्योंकि संयम ठीक इसीलिए आया है, एक स्थिति को संतुलित और शांत करने, ताकि हम इसका फायदा उठाएं, जिसे आज तुम कठिन, गंभीर, यहाँ तक कि चिंताजनक भी देख सकते हो। वही बहुत लंबे नहीं, बहुत दूर नहीं समय में तुम्हें ये समझा देगा कि भाग्य के चक्र के उसी धक्के, उसी वेग के साथ तुम्हारे लिए चीजें चल पड़ती हैं, बहने लगती हैं। जानते हो क्या होता है कि कभी कभी जब भाग्य चक्र जैसे बदलाव आते हैं, इंसान उनका विरोध करता है, उनके साथ बहता नहीं। वो जानी पहचानी आरामदेह जगह में ही रहना चुनता है, और फिर ये सब यूं ही ढोता रहता है ना? खैर, यहाँ चीजों के प्रवाह के साथ, चीजों के होने के साथ जारी रखना होगा। चीजें बहती हैं, आपके पास क्षमता है, और इस पे विश्वास करें, आपके पास नए के अनुकूल होने की क्षमता है। आप किसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, और ये उस लियो के लिए है जिसने यहाँ जो कुछ था उसे खो दिया है, भावनात्मक नियंत्रण खो दिया है, उस व्यक्ति को खो दिया है, वो भावनात्मक शांति खो दी है। आप या तो आर्थिक स्थिति या पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए फिर से बातचीत करने वाले हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी ऐसी चीज को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे आपने खो दिया है। ये बातचीत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने जीवन में संतुलन और उन रिश्तों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। कुछ जो आपने खो दिया था,
जिसे आपने एक तरह से खो दिया। ये ऐसा नहीं है क्योंकि आपने विशेष रूप से किया था। मैं आपको कैसे बताऊँ? आपने इसे खो दिया क्योंकि आपने खुद को किसी और चीज़ के लिए समर्पित कर दिया और इसके लिए एक दावा था। कम से कम कुछ लोगों के लिए ये होगा, लेकिन ये मुझे बताता है कि उस दावे में आपने खो दिया। तो अब ऐसा है कि ये फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन यहाँ आप अधिक सटीक हो रहे हैं क्योंकि आप खुद को उन बोझों, सीमाओं से मुक्त कर रहे हैं और सबसे ऊपर उन चीज़ों से जो अब आपकी नहीं हैं। और वो उन चीज़ों के लिए दरवाज़े खोलता है जो एक बातचीत, एक समझौता, क्षमा करें, एक वित्तीय व्यवस्था, एक आर्थिक व्यवस्था, काम के साथ एक व्यवस्था, रुचि के किसी व्यक्ति के साथ एक व्यवस्था हो सकती है। ये बातचीत जो तुम करने वाले हो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, तुम्हारी स्थिति बदल सकती है, तुम्हें 5 कपों से बाहर ला सकती है, पर ये दूसरे व्यक्ति को भी 5 कपों या 5 सिक्कों से बाहर ला सकती है। क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति बुरे हाल में हो, हर चीज़ से वंचित हो, खुद को खाली और अधूरा महसूस करे, जीने की भी इच्छा न हो, कुछ करने का मन न हो, क्योंकि उसका पूरक, उसकी प्यालों की रानी, उससे दूर है। ये व्यक्ति आप हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ये बातचीत एक निर्णायक समाधान लाए और ये आप वहाँ महसूस करते हैं कि इस प्यार का आनंद लेने के लिए, इस रिश्ते के लिए, सब कुछ देने के लिए आपको इसे छोड़ना होगा। लेकिन आपको अन्य चीज़ों को भी छोड़ना होगा क्योंकि चीज़ें बहना शुरू हो जाएँगी और आपको आने वाली हर चीज़ के साथ तालमेल बिठाना होगा ताकि आप इसे लगभग तुरंत ले सकें। यदि आप इन स्थितियों में व्यस्त हैं, तो आप नए के लिए नहीं खुल पाएँगे क्योंकि नई चीज़ें आपके जीवन में आना चाहती हैं। टेम्परेंस एक ऐसा कार्ड है जो लियो को ये बताता है कि आप एक अच्छे संवाद की संभावनाएँ लेकर आएँगे, न केवल किसी रुचि के व्यक्ति के साथ, बल्कि ये पैसों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए भी एक अच्छे संवाद की संभावनाएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बॉस के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप स्पष्ट रूप से जुड़ने वाले हैं, आप बात करने वाले हैं और वो व्यक्ति पैसों के मामले से संबंधित निर्णय ले सकता है। चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, आपके लिए बहुत ही अनुकूल तरीके से बहने लगी हैं। आप सुरक्षित हैं, आप किसी भी ऐसी स्थिति के संबंध में सुरक्षित हैं, जिसे आप जोखिम या खतरे के रूप में महसूस करते हैं। संरक्षण का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि आप किसी न किसी तरह से ये महसूस कर रहे हैं कि आप किसी कारणवश खतरे में हैं, है ना? ये कार्ड आपको ये भरोसा दिलाता है कि आप सुरक्षित हैं और आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, अब इस बारे में थोड़ा शांत होने का समय है ना? आप खुद महसूस कर रहे हैं कि ये सब किसी न किसी तरह इसलिए हो रहा है ताकि आप उस चीज़ से दूर हो सकें, जहाँ आप किसी तरह के जोखिम में थे। आपको ये बात अब धीरे-धीरे समझ में आ रही है ना? क्योंकि आप खतरे की स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। आप इस समय उच्च कंपन के प्रति खुद को खोल रहे हैं और तभी आप उस सुरक्षा को महसूस करते हैं जो आपको वो स्वतंत्रता देने आती है ताकि आप किसी तरह उस चीज़ को वापस पा सकें जो हमेशा से दैवीय अधिकार से, भाग्य से आपकी थी। भाग्य से ये व्यक्ति आपका है जो आपसे प्यार करे, भाग्य से ये संवाद के माध्यम से समाधान आपका है। भाग्य से ये आपके पैसों के संबंध में बदलाव, आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के संबंध में ये बदलाव आपका है। इसलिए आपको इन सभी आने वाली चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही आपके पास अतिरिक्त सुरक्षा भी है। आप भरोसा करेंगे और आप घोषणा करेंगे क्योंकि यही वो है जो आपके लिए आ रहा है।